देखिए, हमें तो जानकारी मिली कि अमर के साथ इस प्रकार के हादसा हुआ है, तो थोड़ा और तह तक जाने की मैंने कोशिश की, समझने की कोशिश की मामला क्या है। तो ये पता चला कि भाई कोर्ट से जब स्टे है वो हाई कोर्ट से, और इसके बाद फिर वसूली करना, ये एक प्रकार से रंगदारी उसको कह सकते हो या गुंडागर्दी कह सकते हो। और स्वाभाविक है कि प्रेस का अपना कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। अगर कोई नियम के विरुद्ध कहीं भी कोई काम हो रहा है, आचरण हो रहा है, तो इनको दिखाना, उनको जनता को बताना कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पत्रकारिता का काम ही यही है। तो इन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, और इससे अगर कोई गुंडा बदमाश कोई भी उनको लगता है कि भाई हमारे कामों में दखल दे रहे हैं, तो गलत है। और मैं कहूंगा कि भाई जिला प्रशासन को इस सारी चीजों को देखना चाहिए। उनका ये पहला ड्यूटी तो उनका बनता है। अगर कोर्ट से आदेश है कि भाई इसके टोल वसूला नहीं जाएगा और कोई इस प्रकार की सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है, वसूल कर रहा है, तो फिर उनका काम है रोकने का काम। लेकिन उन लोगों ने नहीं रोका, तो इससे ये भी मैसेज होता है कि उसमें ये सारे लोग भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। और हम कहेंगे कि भाई पत्रकारिता के ऊपर हमला मतलब चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, उसके ऊपर हमला है। कोई इनके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर ये हमला नहीं है। और इसलिए इसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार की हिमाकत किया है, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन साथ में ये भी जांच होना चाहिए उसके पीछे कौन है। अगर कोई भी लोग मुख्य सड़क पर रोक करके अगर वसूली करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना किसी का हाथ होगा, जो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अगर हम प्रशासन वहां तक नहीं पहुंचती है, तो फिर इस प्रकार की गुंडागर्दी आगे भी होते रहेगी। इसलिए मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जिन लोगों ने मारपीट किया प्रत्यक्ष, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके साह पर या जिनके प्रोत्साहन पर रोड में गैरकानूनी तरीके से वसूली किया जा रहा है, उनके ऊपर भी। और फिर ये भी जांच होनी चाहिए कि कब से वह वसूली हो रही है, कब बंद हुआ और कब से कितना वसूली हुआ है। इसकी भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंकड़ा होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए, प्रशासन को। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर किस तरीके से देखते हैं राज्य में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का ये भी एक पार्ट है, समझिए। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर खड़े होकर के यूं ही रंगदारी वसूल रहा है, तो लीगल नहीं है, तो रंगदारी उसको कह सकते हैं, हिमाकत कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था कितनी खराब है। कानून व्यवस्था ठीक होता, अगर कानून के से लोगों की डर होती, भय होता, तो फिर कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि रोड पर खड़े होकर के कोई रंगदारी वसूल करेगा गाड़ी वालों से। इसका मतलब कानून व्यवस्था काफी खराब है।